गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से इस मैग्नेटिक इफेक्ट पे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट था क्लास 10 का वो वीडियो लेक्चर हमने शुरू किया था और इसका ये सेकेंड पार्ट है और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा चैनल है लेट्स लर्न फिजिक्स बाय SK गुप्ता, तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरों को अवश्य शेयर करें। तो इसमें हमारी बहुत सारी मेहनत लगी है, तो कुछ जो है आगे हम लोग आते हैं। राइट हैंड थंब रूल भी हो चुका था और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सब हो चुका था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग सॉलिनॉइड से स्टार्ट करेंगे। चलिए, आ गया हमारा सॉलिनॉइड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सॉलिनॉइड होता क्या है। सॉलिनॉइड ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपका ये सॉलिनॉइड है। एक्चुअली में सॉलिनॉइड होता क्या है वो आप देखें कि सॉलिनॉइड होता क्या है कि कोई भी सिलिंड्रिकल, ये देखिए सॉफ्ट आयरन हो या कोई भी कागज़ का भी एक सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, खोखला एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके चारों ओर आप क्या किए, देखिए इस तरह से कॉपर का वायर या कोई भी कंडक्टर आप जो इससे इस तरह से वार्प्ड कर दीजिए, लपेट दीजिए इसको, ठीक है, क्लोजली। ठीक है, और जब इससे आप ये देखिए, ये एक सिरा ये हो गया और एक सिरा इधर में हो जाएगा, एक इंड इधर, एक इंड इधर और एक इंड इधर। और इससे जब आप इसको ये देखिए, मान लीजिए वायर से कनेक्ट करके इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा तो ये क्या होने लगेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये जो शेप, जो डिवाइस बना, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिनॉइड। इसको बोलेंगे क्या, हम लोग सॉलिनॉइड बोलेंगे। तो ये मेरा सॉलिनॉइड है। तो एक का ये सिलेंडर होगा, ठीक है, वो कुछ का भी सिलेंडर हो, मान लें कि कागज़ का भी कोई सिलेंडर है या फिर कोई सॉफ्ट आयरन है, तो उसके चारों ओर ये क्या करें, आप वायर को इस तरह से, जिस तरह से ये वाला कॉपर का वायर लपेटा गया है उस तरह से आप लपेट दें और जो डिवाइस बना उसी को हम लोग सॉलिनॉइड बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी डेफिनेशन, अ कॉइल ऑफ मिनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वार्प्ड क्लोजली इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म। कोई भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर दे, ये इस तरह से कर दे, तो ये मेरा क्या हो गया कि सॉलिनॉइड हो जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है तो कि सॉलिनॉइड बना के हम लोग करेंगे क्या, इससे क्या होगा। तो जो वही बताया कि इससे आप यदि इलेक्ट्रिक करंट आप जब पास करवाएंगे ना तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो जो काम होता है वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट से जो काम होता है वो हम लोग कर लेते हैं। तो देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी हम लोग को क्या फ़ायदा है, क्या होगा, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका हो गया सॉलिनॉइड। तो देखिए सॉलिनॉइड के बारे में आप और भी चीज़ जाने कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसे बार मैग्नेट होता है, सिमिलरली उसी टाइप से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी सॉलिनॉइड होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी हमने सॉलिनॉइड दिखाया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। तो इसके अंदर ये देखिए, ये आपका जो है यहाँ पे हम लोग दर्शाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये वाला, ये जो है इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक समान होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये इसका जो इंटेंसिटी है, जो इसकी ताकत है वो यूनिफॉर्म होगा इनसाइड में। ठीक है, सॉलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इक्वल होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा सॉलिनॉइड में, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर, बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अंदर में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन है, यानी इनसाइड में। ठीक है,
पहले तो देखते हैं यहाँ पर आउटसाइड में क्या है सॉलिनॉइड का, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में क्या है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, और ऐसे तो जनरली आपका सब्जेक्टिव पे पूछेगा ही। ठीक है, अब आगे आते हैं इनसाइड द सॉलिनॉइड। यहाँ से सॉलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेट मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि यदि इसके अंदर ये जो इसके अंदर कोई सिलेंडर रख दे, एक सॉफ्ट आयरन रख दे, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन यहाँ पे इसके अंदर रख देंगे तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वो भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग देख चुके हैं कि सॉलिनॉइड क्या है और सॉलिनॉइड से ही क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, यदि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और यदि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको तेजी से डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। बट परमानेंट मैग्नेट में क्या है, ये परमानेंट मैग्नेट ये कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड, इसे आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं इजिली। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, और भी हम लोग इसमें देखिए कंपेयर क्या कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में देख रहे हैं अ स्ट्रेंथ कैन बी वेरी। ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ जो है वेरी करते रहता है। यदि आप ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आप सॉलिनॉइड से पास करवाएंगे तो वो ज़्यादा मतलब कि जो है इफेक्टिव या स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, वही वीक आप जो है बहुत कम मतलब 2 एम्पियर 3 एम्पियर मतलब बहुत कम करंट उससे पास करवा रहे हैं सॉलिनॉइड से, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक डेवलप होगा। ठीक है, यानी ये वैरी करेगा, ये क्या इसका जो स्ट्रेंथ है वो वैरी करेगा। ठीक है, लेकिन परमानेंट का जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ है, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है साउथ है। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका ये बैटरी का डायरेक्शन आप चेंज कर दे। इधर में देखिए पॉजिटिव है, इधर में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला इधर कर दे और नेगेटिव वाला इधर कर दे। तो अब होगा क्या, ये जो नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, ये साउथ की तरफ, और साउथ वाला उधर चला जाएगा। ठीक है, यानी इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यानी आपको नॉर्थ और साउथ पोल चेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो ये आपके लिए इजी है। आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर दे, और करंट का जब डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो आपका जो है कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो नॉर्थ पोल जिस साइड में है उसी साइड में रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। नाउ जनरली अ स्ट्रांग मैग्नेट, देखिए फोर्थ में क्या है, ये जनरली अ स्ट्रांग मैग्नेट होता है। ठीक है, और ये जनरली वीक मैग्नेट होता है। ठीक है, और इसमें यदि ये जनरली स्ट्रांग हो नहीं भी होगा तो आप उसे कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो करंट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना बच्चों, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये उसको आप इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि सॉफ्ट आयरन इसके बीच में डाल दे। ठीक है, तो ये सब तरीका होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, बट इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण वो जो है वीक ही रहता है, या जो इसका जो एक बार फिक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड वो फिक्स ही रहता है परमानेंट मैग्नेट में। तो एक डिफरेंस पूछता है एग्जाम में, तो उसे आप इजीली बता सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लें आप ये देखिए यहाँ पे
ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर, एक एल्युमिनियम का रॉड है, ठीक है। इसे हमने क्या किया कि वायर से कनेक्ट करके, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ताकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो। और ये जो कंडक्टर है, इसको, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो, और इसे हमने क्या किया, एक नल मैग्नेट है ये मेरा रेड वाला नल मैग्नेट है, उसमें इसको हम लोग क्या किया, प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। तो जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो ये एल्युमिनियम का जो रॉड है, ये जो रॉड है, ये जो वायर है, रॉड है, उस पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फोर्स ही है, तो उस पे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स का अनुभव करता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये हम लोग क्लियरली देखते हैं पहले, ठीक है। कि देखिए ये रेड वाला जो मैग्नेट है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ही रहा है, इससे तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। उसके बाद ये जो रॉड है, एल्युमिनियम रॉड है, जिससे करंट पास हो रहा है, इसके अंदर, इसके भी बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है। तो जब नॉर्थ नॉर्थ मिलता है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, और इस रॉड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, तो इसमें भी तो नॉर्थ पोल होगा और इसमें भी नॉर्थ पोल होगा, या साउथ पोल इसमें भी होगा और साउथ पोल इसमें। तो जब नॉर्थ नॉर्थ मिलता है तो एक दूसरे को रिपेल कर देता है, ठीक है। और यदि नॉर्थ साउथ मिलता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो दोनों केस में क्या है कि इस रॉड पे फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग बात हुई। तो वही हो गया कि उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एम्पियर जो है, एक साइंटिस्ट है ये, आंद्रे एम्पियर, सजेस्ट दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एम्पियर का कहना है कि जब हम लोग मैग्नेट को करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स क्या, कोई वायर है या कोई, जैसे एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम रॉड है, इसी से आप करंट पास करवा दिए, तो इसी को बोल रहे करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इसे हम लोग रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, ठीक है, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। वही यहाँ पे बात बोला जा रहा है। तो आप इसे नोट करें, माइंड में इसको सेट कर ले अच्छी तरह से कि किसी भी कंडक्टर को, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। या वो रिपल्सन का फोर्स हो या अट्रैक्शन का फोर्स हो, लेकिन उस पर फोर्स लगेगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया भी गया है कि दिस डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, और इसमें जो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, वही बोला कि द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन है और इधर में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री बनेगा ना, जब 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री का यदि एंगल होगा तो ये जो एल्युमिनियम का वायर उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसको और हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे, या फिर इसको हायर क्लास में और अच्छी तरह से समझते हैं 12 में, ठीक है। तो ये चीज़ है, अभी आपको इतना ही जानकारी रखें तो ठीक है, ठीक है। तब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी क्या हम लोग बताए थे कि यदि आप करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसका नॉर्थ साउथ चेंज हो जाता है, जिसके कारण अब मान उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वायर का, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो भी चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में जब हम लोग इससे करंट पास करवाए तो ये मान लेते हैं इस डायरेक्शन में रिपेल हुआ, ठीक है। अब क्या किए हम कि बैटरी का डायरेक्शन बदल दिए, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन बदल गया। तो अब इसको ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है तो यही चीज़ है, ठीक है। और यदि ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा था फर्स्ट केस में, तो सेकेंड केस में नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन बदलने से फोर्स, जो उसका डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन बदल जाएगा, फोर्स का भी डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। ये कहना यहाँ पे चाह रहा है, तो ये आप याद रखें। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जो फोर्स लग रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बहुत
इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप लोग देखिए कि फ्लेमिंग का कहना जो अभी फोर्स लग रहा था कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में कौन बताएगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कहना है कि यदि आप अपने लेफ्ट हैंड को, ठीक है, ये देखिए इस तरह से तीनों फिंगर जो है, तीन जो फिंगर है आपका, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, ठीक है, आप देख रहे हैं फिगर में इजीली आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है, इसे आप इजीली देख सकते हैं कि आप जो ये थंब है, ये वाला फोर फिंगर है और ये जो मिडिल फिंगर है, आप इसको इस तरह से स्ट्रेच्ड करें कि जो तीनों फिंगर है वो एक दूसरे को मैचुअली परपेंडिकुलर हो और क्या है, आपका फोर फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताए, ठीक है, तो आप करंट के डायरेक्शन को बताएं, और जो है कि ये वाला, ये जो मिडिल फिंगर है वो किसको बताए, ये जो मिडिल फिंगर, सॉरी, ये जो हमारा है मिडिल फिंगर क्या करे कि करंट के डायरेक्शन को बताए, ठीक है, और जो फोर फिंगर है ये वाला, ये फोर फिंगर आपका क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए, तो थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है, थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। चलिए यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ किताबी भाषा के रूप में कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। तो थंब फिर क्या बताएगा, थंब मोशन और फोर्स को बताएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए दो चीज़ आप जानते हैं, करंट का डायरेक्शन आप जो सेटअप किए हैं तो उसमें आपको करंट का डायरेक्शन इजीली पता चल जाएगा। आप बैटरी के ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से आप पता कर सकते हैं कि इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आप पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो ये वाला जो दो फिंगर है वो तो आप इजीली ये इंडिकेट कर सकते हैं। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो आपको ये वाला फिंगर बता देगा, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, आप इसे अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कितना इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफ में। आप देख रहे हैं बस हो, ट्रक हो, या आपका जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है, आपका जो रिमोट गाड़ी आप बचपन में खेले होंगे, ये सब मोटर से चलता है, ठीक है। तो और ये फिर पानी जो खींचने वाला जो मोटर है वो भी क्या है, मोटर से ही चलता है। तो बहुत सारे है एक्चुअली, इसमें बहुत सारे चीज़ इससे मतलब कि बनते हैं, हमें यूज होता है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है। और तो इसके बारे में पढ़ना लाजमी है, ये कैसे वर्क करता है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, इसे जानते हैं अभी, ठीक है। और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में भी ये बहुत एक्सपीरियंस देता है, अनुभव देता है, नॉलेज देता है। तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी लगेगा आपको, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस दैट चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या बच्चों कि जब हम लोग मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये क्या करने लगता है, ये मैकेनिकल एनर्जी किसी चीज़ को घुमा देगा, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज कर देता है किसी, ठीक है। तो वही मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल एनर्जी होता है क्या, इट इज़ द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वही मैकेनिकल एनर्जी में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। तो क्या है मोटर, क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। बस यही इसका डेफिनेशन आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन यहाँ देखिए किताबी भाषा में, वही है, किताबी भाषा क्या है, वही चीज़ है। अ मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल
energy. Electrical motor is used in electric fan, washing machine, refrigerator, mixer and grinder and other applications. ठीक है, तो ये सब में आपका जो है कि इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, ये भी यहाँ पर बता दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है आप इसको देखें कि प्रिंसिपल इसमें क्या है। तो प्रिंसिपल यही है कि आप यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, रखते हैं, तो होगा क्या कि उस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और फोर्स अप्लाई होता है तो यदि हम लोग उसको इस फॉर्म में रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यदि वही करंट कैरिंग कंडक्टर को देखिए आर्मेचर के फॉर्म में रखते हैं, देखिए इस तरह से रखते हैं, तो होता क्या है कि इधर में इस डाइस में ऊपर की ओर फोर्स लगने लगता है और इसमें नीचे की ओर फोर्स लगने लगता है। ठीक है, इसमें जो है कि नीचे की ओर फोर्स लगने लगता है। और इसको हम लोग देखते हैं इधर में, ये देखिए ये क्या हो गया, ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर, इससे करंट हम लोग देखिए कनेक्ट कर दिए बैटरी से, इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो करंट जा रहा है और ये देखिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये इस टाइप का। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि ये जो आर्म है ये वाला, इसमें ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगेगा। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को से आप इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, ये करंट का डायरेक्शन इधर है और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यदि इसमें फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो इसमें नेसेसरी है कि फोर्स नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जिसके कारण ये क्या करता है, ये वाला आर्मेचर जो है पूरा घूमने लगता है। ठीक है, इस तरह से ये घूमने लगता है। ठीक है, और इससे यदि कोई फैन वगैरह ये टरबाइन लगा हो तो टरबाइन भी घूमने लगता है। ठीक है, तो बस इसी प्रिंसिपल पे ये मोटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये इस तरह का आप यदि आर्मेचर को, इसको आर्मेचर बोल रहे हैं, ठीक है, ये आर्मेचर को यदि आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और इस आर्मेचर से आप करंट पास करवाते हैं, तो होगा क्या, ये आर्मेचर अपने आप घूमना शुरू कर देगा। और घूमने के पीछे लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो हम बता दिए हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये इस तरह से घूमने लगता है। ठीक है, चलिए तो और ऊपर में भी हम लोग चलिए देखते हैं, फिर ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पर कंसेप्ट है, और भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट को क्या यूटिलाइज कर रहा है, उसको यूज कर रहा है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a torque act on the coil which rotates it continuously। ठीक है, तो इसको पूरा क्या है कि रोटेट करवाने लगता है और इस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। टॉर्क होता है क्या बच्चों, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वहाँ पर क्या हो रहा था, ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा था और एक आर्म में नीचे की ओर फोर्स लग रहा था सॉरी। तो हो रहा क्या कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस उस आर्मेचर पे लग रहा था। तो जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन द फोर्सेस कॉल्ड टॉर्क, वो कपल फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। उस कपल फोर्स को क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलते हैं। और जहां पर भी टॉर्क अप्लाई हुआ वो क्या करेगा, उस बॉडी को रोटेट करवा देगा, घुमा देगा। ठीक है, वही केस यहां पे हुआ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं कि व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट टू इट आल्सो रोटेट्स and electrical energy supplied to the motor is converted into mechanical energy। इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसमें, तो आप इसमें देखिए कि एक आर्मेचर होता है। ठीक है, देखिए ये पढ़ लीजिएगा आप और यहीं पे हम समझा देते हैं क्या है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या क्या है कि कोई भी मोटर हो उसमें क्या होगा कि दो मैग्नेट होंगे, एक नॉर्थ पोल का और एक साउथ पोल का, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक आर्मेचर होगा, ये देखिए एक आर्मेचर होगा। और बच्चों यहाँ पे देखिए ये कार्बन ब्रूस होता है, जो ब्लू वाला है, देखिए ये वाला, ये जो ब्लू वाला है ये, और यहाँ से ये जो ब्लू है ये क्या है, कार्बन ब्रूस है।
ये सिर्फ क्या होता है ना, ये वाला जो रिंग है इसमें ये सटा हुआ रहता है, और ये आपका बैटरी है, और इस बैटरी से देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, और ये कार्बन ब्रुश से होते हुए इसमें फिर जा रहा है, और यहाँ से ये करंट जाते हुए इधर 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 ये करंट ऐसे आता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पे इस पे बहुत जानना इसको जरूरी है। कम्यूटेटर सेगमेंट, ये आपका करंट, ये दो हाफ रिंग होता है। देखिए ये जो है ये दोनों हाफ रिंग होता है। ठीक है, और ये रिंग इसलिए दिया जाता है, ठीक है, ये जो इस रिंग दिया जाता है, इसमें बोला था कि इसमें हाफ रिंग क्यों दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है कि ये करंट के डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहे, तभी जाकर के ये आर्मेचर रेगुलरली घूमेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक हाफ साइकिल के बाद इसको करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, तभी जा कर के क्या है कि ये पूरा रोटेट करेगा, रेगुलरली रोटेट करेगा, और नहीं तो फिर ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हाफ रिंग लगाते हैं, ये देखिए ये दोनों को हम लोग ज्वाइंट नहीं किए, फुल रिंग नहीं लगाए, हाफ रिंग लगाए, इसी कारण की। तो ये करता क्या है, तो कम्यूटेटर रिंग का काम क्या है कि ये करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, और कार्बन ब्रुश इलेक्ट्रिसिटी देखिए यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, इससे सटा हुआ है। यदि हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे तो जब ये रोटेट करेगा तो ये मेरा जो सर्किट है वो टूट जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, सिर्फ मतलब कि ये कांटेक्ट में है, सटा हुआ है, उसको स्पर्श सिर्फ कर रहा है। ठीक है, चलिए और भी हम लोग देखते हैं इसको, और भी देखिए इसका वर्किंग। देखिए आप यदि मार्केट में जाइएगा छोटा वाला मोटर लेने के लिए, ये देखिए तो इस तरह से आपका भाई वो वाला जो सिस्टम है उसके अंदर में ही ये कर दिया। आप यहाँ पे टरबाइन लगा दीजिए, आपका पंखा घूमने लगेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये देखिए ये एग्ज़ाम में बनाने लायक, वो तो मान लें कि पूरा ये था कलरफुल था। ये देखिए इस तरह से आप जो है कि एग्ज़ाम में पेंसिल वगैरह से एग्ज़ाम में ये फिगर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए वर्किंग। अब हम लोग वर्किंग बता ही दिए हैं कि जब आप लोग क्या कीजिए कि जो कार्बन ब्रुश जो जहाँ पे था वहाँ पे आप यदि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने लगते हैं, तो सप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं एक बार और इसको वर्किंग समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आप जैसे ही यहाँ से करंट यहाँ पे गया और इससे होकर के गया, तो ये क्या, ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर है, करंट करिंग कंडक्टर है, तो इससे जब करंट पास हुआ तो इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इस वायर का ये जो आर्मेचर है इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इधर से इसका तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, ये साउथ पोल का, तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि साउथ मिल करके या नॉर्थ होगा, जो भी मिले, उसके कारण या तो अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स इस आर्मेचर पे लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी लगता है। ठीक है, तो और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग को मालूम है कि ऊपर की ओर यहाँ पे करंट लगे, यदि फोर्स लगेगा, और यहाँ पे नीचे की ओर लगेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करके, और इस तरह से देखिए यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये करंट आपका बताएगा, करंट इधर जा रहा है, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और तो फोर्स ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा। तो अब ये क्या करने लगता है, तेज़ी से ये घूमने लगता है। बस यही इसका वर्किंग है, और तो कुछ है नहीं। चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रीडिंग भी दे सकते हैं आप कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू कॉइल आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों मैग्नेटिक फोर्स ये क्रिएट करता है, एक्सपीरियंस करता है। ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुश इट डाउनवर्ड एंड आर्म सी डी एक्सपीरियंस द फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ आर्मेचर constitute a couple and rotate the coil in anti-clockwise direction। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरह से इसको समझाया गया है, आप इसको रीड कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कॉमर्शियल यूज क्या है, तो कॉमर्शियल यूज के लिए देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ
परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट की जगह जो वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट था वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अभी कॉमर्शियली में, अभी जैसे कि बेचने कुचने के लिए जब मोटर हम लोग ये यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और भी देखिए, और भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द क्वाइल। क्वाइल में क्या करते हैं, जो आर्मेचर था मेरा उसमें बहुत सारा तार को लपेट देते हैं, वायर को लपेट देते हैं। ठीक है, और एक सॉफ्ट आयरन भी जो है कि उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आ गई यहाँ पे कि हार्ट एंड ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे हार्ट और ब्रेन में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जिसके कारण वहाँ पर भी वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो हार्ट और ब्रेन में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये आप याद रखें। ठीक है, और उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, बहुत स्मॉल करंट को भी ये मेजर करेगा। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट, इट आल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट को डायरेक्शन को भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक दो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझे कि गैल्वेनोमीटर क्या है और ये क्या है, और ऊपर में तो हम लोग देख ही लिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। ठीक है, अब रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा करना भी सही नहीं है। ठीक है, आप इतने ही पे फोकस करें और अच्छी तरह से समझें। तो इसको हम लोग बता दिया है कि आप ये फिगर को बार बार मतलब प्रैक्टिस करें ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और देखिए आप इधर से देखिए यहाँ पे आप वायर को जोड़ करके बैटरी से कनेक्ट कर दे तो आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और चलिए इतना ही पे, थैंक यू।